तरीके से आज के जो नौजवान युवा हैं वो बहुत ज्यादा बिलियनियर लाइफस्टाइल और कुछ अचीव करने में अपनी जिंदगी को देखते हैं। और मैं आपको ये कह रहा था कि जब हम लोग अंधी दौड़ में जाते हैं और हम उन चीजों को अचीव नहीं कर पाते हैं और हमारी जो उम्मीदें होती हैं हमारी जिंदगी से और हम जो प्रयास कर रहे होते हैं उसमें बहुत बड़ी खाई हो जाती है, तो एक अजीब सा गिल्ट फ्रस्ट्रेशन लेके लोग चलते हैं। और आप और मैं जैसे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आए दिन ऐसे केसेस देख रहे हैं इसमें मेंटल डिसऑर्डर्स की परेशानियां तो हम देख ही रहे हैं। साथ ही साथ ये जो एडिक्शन है जो जिंदगी में बहुत गहराई तक चला गया है ये भी देखने को हमें मिलता है। तो आपने रिहैबिलिटेशन सेंटर में इतने सालों तक काम किया और कई सारे ऐसे सीरियस केसेस देखे, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप जानते हैं आज भी हमारे यहाँ पर ये जो मेंटल हेल्थ का जो टॉपिक है इसमें लोगों को अगर बोलते हैं हम बाई चांस भी कि देख भाई जैसे किसी के शरीर में बुखार हो जाए तो वो झट से कैसे डॉक्टर के पास भाग के दवाई लेते हैं, पर किसी को दिमाग का बुखार हो जाए तो वो मानता ही नहीं, बोला तुम क्या समझ रहे हो मैं पागल हो गई हूँ या तुम क्या समझ रहे हो मैं पागल हो गया हूँ। और पागल महापागल हो जाते हैं कई लोग तो, पर वो ये नहीं समझते कि कितने सिंपल तरीकों से वो इससे बाहर निकल सकते हैं। आसपास के लोगों को भी पागल कर देते हैं। एक्चुअली तो जितने लोग हमें सुन रहे हैं अगर वो किसी एडिक्शन से जूझ रहे हैं तो मयूरिका अगर आप हमें कुछ बताएं कोई भी तीन चार बातें किस तरीके से वो इससे बाहर निकल जाएं अपनी डे टू डे लाइफ में ही कुछ चीजों को फॉलो करके, तो बहुत हेल्प होगा। एडिक्शन एक बहुत ही गंभीर समस्या है, ठीक है। और ये कब हमारे जीवन में घुस के एक बीमारी बन जाती है ये हमें पता नहीं चलता। हम सब एक उम्र में दोस्तों के साथ शराब पीना शुरू करते हैं, सिगरेट पीना शुरू करते हैं, लेकिन क्या सब लोग सिगरेट के आदी हो जाते हैं? क्या सब लोग शराब के आदी हो जाते हैं? क्या सब लोग ड्रग्स के आदी हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि हम अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर लेते हैं सक्सेस के लिए या किसी और चीज के लिए, या फिर अगर हमारे जीवन में बहुत ज्यादा क्लेश है, घर में अशांति है, रिश्ते अच्छे से चल नहीं रहे हैं, सुकून नहीं है जीवन में, तो तब हमें याद आने लगता है कि क्यों ना वो वाली चीज जो हमें आनंद देती है क्यों ना वो उसे करे तो मुझे तो झट से आनंद मिल जाएगा। और फिर जब हम उसे तब करने लगते हैं हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए, तो तब हम धीरे धीरे उसके ऊपर आदी हो जाते हैं और वो बीमारी बन जाती है। और एडिक्शन की बीमारी एक ऐसी बीमारी है, सच बात यह है कि उसका प्रोग्नोसिस बहुत खराब है। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या है? यानी कि एक समस्या से उभर के बाहर आ पाने की क्षमता, एक बीमारी का खत्म हो जाना। तो एडिक्शन में जितने लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, बीमारी में फंस जाते हैं, उनमें से बहुत कम लोग उससे बाहर आ पाते हैं। तो इसलिए ये बहुत चिंता का विषय है। अगर लोग एडिक्टेड ना ही हो तो बहुत अच्छा है। इसलिए मैं हमेशा पेरेंट्स को, टीचर्स को कहती हूँ कि कम समय से ही, छोटी उम्र से ही बच्चों को बताना शुरू कीजिए कि इसके बड़े डेंजर्स हैं, कि ये बहुत ही खतरनाक चीज है, ये एक बीमारी है जो फैलने लगती है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका शरीर खराब होगा, आपकी जिंदगी बिगड़ जाएगी, आपके परिवार वाले भी दुखी हो जाएंगे दशकों के लिए। मतलब ये 4-5 साल की बात नहीं है, दशकों के लिए आपके परिवार का चैन और सुकून खत्म हो जाएगा। सो इट्स नॉट वर्थ इट। अब आप इससे अगर ग्रस्त हो गए हैं तो अब मैं क्या तोड़ बगा आपको बता दूंगी जो दूसरों को पता नहीं है। तो ये मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी कि अगर कोई एडिक्शन से ग्रस्त हो गया है तो डिनायल में ना जी के कि नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, मैं तो बस वीकेंड्स में पीता हूँ, थोड़ी ज्यादा हो जाती है, फिर मैं गाड़ी चलाता हूँ उसके बाद, नहीं ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, मैं तो सिर्फ घर पे ही आके पीता हूँ, बस मैं रोज पीता हूँ, मुझे इतना स्ट्रेस है ना, मुझे रोज पीना ही पड़ता है। अरे मैरिजुआना कोई ड्रग्स नहीं है, ओके, इट्स कम्प्लीटली हर्बल। तो इस तरीके के जो बहुत सारे लोगों में डिनायल रहता है,
उनको तकलीफ हो रही है, उनके परिवार को तकलीफ हो रही है, लेकिन वो इस विकट परिस्थिति को मानते नहीं हैं। उससे अच्छा होगा क्यों ना आप थोड़ा समय लेके इसके बारे में पढ़ें, जितनी जानकारी हो आप प्राप्त कर लें। जब आपको पता लगेगा कि सच में आपके शरीर को क्या हो रहा है, आपके मन को क्या हो रहा है, आपके आसपास आपके परिवार वालों पे इसका क्या असर पड़ रहा है, इसमें क्या लेटेस्ट रिसर्च है, ओके, इससे कैसे बाहर आने की कोशिश की जा रही है दुनिया भर में। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा, ज्ञान योग बहुत ही एक प्रबल चीज होती है। ज्ञान पता नहीं हमें कौन सा दरवाजा खोल देगा हमारे लिए जो कोई और नहीं खोल सकता। तो जब आप पढ़ने लगेंगे इसके बारे में तो आपका डिनायल भी दूर हो जाएगा, आपको एक नया रास्ता मिलेगा, नई शक्ति मिल सकती है। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है, इससे लड़ना मुश्किल है ना, तो फिर अकेले लड़ने की कोशिश मत करो मेरे दोस्त। घर वालों की मदद लो, खुल के बोलो मुझे ये तकलीफ हो रही है। कोई आपका मैस्कुलिनिटी आपकी खत्म नहीं हो जाएगी इससे, या कोई आपका ईगो इससे छोटा नहीं पड़ जाएगा। ये एक बीमारी है ना, सर्दी जुकाम बुखार सबको हो सकता है, डायबिटीज ब्लड प्रेशर किसी को भी हो सकता है। ठीक उसी तरीके से एडिक्शन भी किसी को भी हो सकता है। अगर हो गया है तो परिवार की मदद लीजिए, दोस्तों की मदद लीजिए, डॉक्टर्स की मदद लीजिए, क्योंकि अकेले इससे बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। और एक और तीसरी चीज जो आपको काम आएगी, अगर आप एडिक्शन से बाहर आने में एकदम पक्का आपने अपना मन बना लिया है, आप ये करना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी सहन शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जाइए मैराथन दौड़िए, जाइए जिम में जाइए। जैसे जैसे आपकी सहन शक्ति बढ़ने लगेगी ना, तब आप देखेंगे कि जो आपका ड्रग है या अल्कोहल है उसके बिना रहना आपके लिए आसान होने लगेगा, फिर वो आपको काबू नहीं कर लेगा। ये मोटे मोटे 3 चीजें सीखते रहिए, सपोर्ट लीजिए और अपनी सहन शक्ति बढ़ाइए। इन्हें करेंगे तो आपको काफी हद तक मदद मिल सकती है।